26 साल के बाद कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिले। 24 साल के बाद 24 साल के बाद कांग्रेस का रुख क्या होने वाला है? क्योंकि आरोप यह लगता था कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस की कमान कोई संभाल नहीं सकता। कांग्रेस ने एक तरीके से अपने विपक्ष को या यूं कहें सरकार को एक जवाब दिया कि नहीं, सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं, कांग्रेस का हर वो कार्यकर्ता जिसमें कुवत है, ताकत है और उस तरीके का जज्बा है, वो कांग्रेस की कमान संभाल सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आज औपचारिक तौर पर पूरी तरीके से कांग्रेस की कमान संभाल दी गई। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद हैं। इमरान साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। शुक्रिया। दूसरी चीज, सबसे अहम बात, खड़गे जी का अध्यक्ष बनना आपको लगता है कांग्रेस के जो अभी पिछले 8-10 साल से जिस तरीके से चीजें हैं उसको और आगे ले जा पाएंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, 50 साल का राजनीतिक इतिहास है जिनका, और एक ये नैरेटिव जो बना हुआ है कि गांधी परिवार से अलग कोई अध्यक्ष नहीं। जिस पार्टी का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, मौलाना आजाद रहे हों, ये सारे लोग गांधी परिवार गांधी परिवार से नहीं थे। ऐसे में बाद में भी अगर आप इतिहास उठा के देखें तो सीताराम केसरी जी हो गए, तो लोग रहे हैं अध्यक्ष, ऐसा नहीं कि नहीं रहे हैं। भाजपा ने जबरदस्ती का एक नैरेटिव बनाया हुआ है। क्योंकि गांधी परिवार से कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना प्यार करता है कि जबरन उन्हें अध्यक्ष बनवा देता था, दबाव डाल करके अध्यक्ष बनाते थे। हम सारे लोग, सोनिया जी को दबाव डाल के ये कहा गया कि आप अध्यक्ष रहिए। राहुल जी ने इस बार कहा कि नहीं, हम कोशिश करते हैं कि कोई सीनियर आदमी अध्यक्ष बने, तो खड़गे जी अध्यक्ष बने। बहुत सही चुनाव है, अच्छे व्यक्ति है, 50 साल का राजनीतिक इतिहास है और दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है। मजदूर के बेटे हैं वो। तो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाती थी उसका नैरेटिव टूट गया है, उसकी बौखलाहट इसलिए भी है। तो हमने आज उनका स्वागत किया है, हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और एक नई शुरुआत है, ये बहुत अच्छा होगा। बीजेपी ये कह रही है कि रिमोट वाले कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले। आपको लगता है कि इस तरीके से, क्योंकि खड़गे साहब की जो, अगर हम पिछले 50 साल का उनका कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर देखें तो लगता नहीं है उस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन एक आरोप जरूर है, क्योंकि ये कहा गया था कि गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष बन नहीं सकता। कांग्रेस ने उसका जवाब दे दिया। आपने एक विजुअल देखा होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, जेपी नड्डा जी चल रहे हैं और अमित शाह जी चल रहे हैं। जेपी नड्डा जी अमित शाह जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि अमित शाह जी हाथ पकड़ के किनारे कर देते हैं। रिमोट इसको कहते हैं, रिमोट उसको नहीं कहते कि जब खड़गे जी किसी भी कार्यक्रम में बिना अध्यक्ष बने भी पहुंचते थे तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उनके लिए अपनी जगह छोड़ देते थे, खड़े हो जाते हैं। ये सम्मान है कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया जाने वाला। तो रही बात रिमोट कंट्रोल की, तो अगर भाजपा, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, सूप तो सूप बोले चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद। जेपी नड्डा कौन से इलेक्शन से चुने गए? जेपी नड्डा का कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया, कौन सा इलेक्शन हुआ? और वो जेपी नड्डा जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी अगर कहे कि कांग्रेस रिमोट कंट्रोल से चलेगी तो ये तो हंसी आती है, हास्यास्पद। एक तराजू पे आप जेपी नड्डा को रख दीजिए, एक तराजू पे आप खड़गे जी को रख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसका अध्यक्ष महत्वपूर्ण है, बड़ा है, व्यक्तित्व बड़ा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस वक्त देश की किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से न तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, न ज्यादा उसका राजनीतिक इतिहास है, न उसका संघर्ष हमारे अध्यक्ष से बड़ा है। इस वक्त पूरे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी का नवनियुक्त अध्यक्ष सबसे वजनदार है, न सिर्फ शरीर से बल्कि राजनीतिक विरासत से भी। एक और अहम सवाल, एक ऐसे समाज से आना जिनको सिर्फ रिजर्व के तौर पे देखा जाता है, अगर मैं बात करूं, आप समझ जाओगे मेरी बात को, उस समाज से अगर एक अध्यक्ष को बनाना, एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, लगता है कि वो 20 से 25% जो समाज है उसको आने वाले दिनों में एक इकट्ठा करने की एक कवायद भी कही जा सकती है। देखिए, उस समाज को, आप दलित समाज की बात कर रहे हैं ना, सीधे सीधे प्रश्न खुल के पूछिए। पहली बार कांग्रेस ने नहीं किया। बाबू जगजीवन राम भी कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा थे और उसी समाज से आते थे। हाँ, वही काफी लंबे समय के बाद। मीरा कुमार जी भी उसी समाज से आती हैं और बाबू जगजीवन राम जी की बेटी हैं। उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता को हमेशा प्रश्रय दिया। मनमोहन सिंह जी का समाज कितने % है, लेकिन उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार बनाया। जाकिर हुसैन साहब और फखरुद्दीन अली अहमद साहब का समाज कितने % है, लेकिन उनको राष्ट्रपति बनाया इस देश का। तो कांग्रेस ने हमेशा कोशिश किया है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले और उन्हें आगे लाया जाए। ये भाजपा है कि जिसने अभी मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर के एमजे अकबर से लेकर के जफर इस्लाम तक को एक झटके में कूड़े में डाल दिया। किसी को न तो इस समय किसी भी लोकसभा में, न तो किसी राज्यसभा में, न किसी विधानसभा में
भारतीय जनता पार्टी का एक भी न तो विधायक न तो सांसद मुसलमान नहीं है। दलित उन्होंने शोपीस के लिए रखे हुए हैं। पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों में जितना दलित उत्पीड़न हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा है। भाजपा किस मुंह से दलित अस्मिता और दलित उत्थान की बातें करेगी? उनकी नजर में तो दलित जो है सिर्फ और सिर्फ दलितों के घर जाकर के और मीडिया लेकर के खाना खाने की चीज है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। वो खाना जो वो खुद लेके जाते हैं, वो खाना वो पानी जो वो खुद लेकर के जाते हैं और बाद में बताते हैं कि हमने दलितों के यहाँ भोजन किया। दलितों को कौन सा अधिकार दिया? दलित उत्पीड़न की जितनी घटनाएं भाजपा शासित, मनुस्मृति क्या कहती है दलितों के बारे में? भाजपा पहले ये कहे कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते, मनुस्मृति के बनाए हुए और लिखे गए कानून को नहीं मानते। भाजपा का तो अंतिम सत्य है कि हमें मनुस्मृति पे चलना है, तो उसमें शूद्र के लिए क्या जगह है? भाजपा ये तय करे ना। हमने तो हमेशा से किया है, कोई आज की बात नहीं है ये। महात्मा गांधी जी ने क्या काम किया दलितों के लिए, और उसके बाद से हमारी तो परंपरा रही, हमने हमेशा से किया है। चलिए अब रुख दूसरी तरफ करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकल रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि शायद कांग्रेस को भी इतनी उम्मीद थी कि इतना बड़ा समर्थन मिलेगा जनता को, क्या ऐसा कुछ था? नहीं, हमें पूरी तरह उम्मीद थी, भाजपा को उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा बोलिए। भाजपा को ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो बेचारे टी शर्ट के रेट पता कर रहे हैं, जूते का रेट पता करना शुरू करेंगे। कुछ दिन बाद राहुल जी का ट्राउजर का रेट पता करना शुरू करेंगे। फिर कहेंगे कि राहुल जी दाढ़ी क्यों नहीं बनवा रहे हैं, फिर ये सब नाखून क्यों नहीं कटवा रहे हैं। बहुत सारी चीजें अभी वो टोने टोटके करना शुरू करेंगे। हमें पूरी उम्मीद थी। हमें पता है कि गांधी परिवार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस देश की रूह में बसा हुआ है। जब भी वो सड़क पर उतरेगा उसके पीछे लाखों का हुजूम होगा, और उस लाखों के हुजूम को मैं अपनी आंखों से कन्याकुमारी से तेलंगाना पहुंचते पहुंचते देख रहा हूं, चूंकि मैं उस यात्रा का हिस्सा हूं। बिल्कुल, आप भी थे उनके, राहुल के साथ कई जगह पे आपने भी उनका साथ कदम से कदम मिलाया। जैसे जैसे पड़ाव आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है कि अभी तो साउथ की तरफ है, जब नॉर्थ आएंगे, जब इधर की तरफ आएंगे आप आगे है, तो और ज्यादा उम्मीद है? क्योंकि जिस तरीके से लाखों का हुजूम चल रहा है साथ में राहुल गांधी के, आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है। ये नैरेटिव तो पहले दिन से बनाया गया था ना कि यात्रा साउथ में सफल होगी, जहां पे भाजपा सरकारें नहीं है, बाकी असफल हो जाएगी। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, और कर्नाटक में कई जगहें ऐसी थी जहां एक वक्त में 1 लाख से ज्यादा लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। हमने वो मिथक भी तोड़ दिया। तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है, केरल में हमारी सरकार नहीं है। इन सारी जगहों पे आप कोच्चि का विजुअल उठा के देखिए, 2 लाख से ज्यादा आदमी एक वक्त में साथ चल रहा था। हमने तेलंगाना प्रवेश किया, मक्तल में कम से कम 1 लाख आदमी राहुल गांधी के स्वागत के लिए मौजूद था। तो हमने तो तमाम मिथक तोड़े हैं। अच्छा इमरान, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, जो कदम आज उठाया गया, मतलब कुछ दिन पहले जब से राहुल भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, कांग्रेस को जरूरत नहीं थी कि ये पहले ये कदम उठाता? देखिए, ये राजनीति जो है ना, तुक्का मारने की चीज नहीं की, ये पहले क्यों नहीं कर लिया गया, वो पहले क्यों नहीं किया गया। जब जहां जैसी परिस्थितियां बनती हैं, हमें नहीं उम्मीद थी कि कोई आने वाली सरकार इतनी क्रूर होगी कि वो संस्थानों को कुचलने लगेगी, वो लोकतंत्र को बर्बाद करने लगेगी, संविधान को नहीं मानेगी, जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के बाकी, उनको काबू करने का प्रयास करेगी। हमें नहीं उम्मीद थी कि इतना, हमें नहीं उम्मीद थी कि फासिज्म इतना सर चढ़ करके बोलेगा। हमें लगता था कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों की आवश्यकता है। हमने कभी विपक्ष को कुचलने की कोशिश नहीं की, हमने विपक्ष को जगह दी। और आज जब हमें लगा कि नहीं, एक चीज मुझे याद आई आपके इसको कहने की विपक्ष के साथ, मैं एक चीज में आपको रोकना चाहूंगा इससे। अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनके घुटने का ऑपरेशन कराना था, तो राजीव गांधी ने उनको एक डेलीगेशन के साथ भेजा था कि आप वहां जाइए, अमेरिका या दूसरी कंट्री में गए थे कि आप वहां पे घुटने का ऑपरेशन इसी वजह से करा लीजिए। तो आपको लगता है कि उस वक्त की जो राजनीति थी और आज की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से उलट है? अब नहीं, खराब किसने किया? पूरी तरह राजनीति पूरी तरह नहीं बदली। हमारी राजनीति आज भी वैसी है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति तो वही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद आप चले आइए राजीव जी पर, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी बचाई, जिसका उल्लेख खुद अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं। कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहेंगे तो हो सकता है हम किसी और कांग्रेस भाजपाई की जिंदगी बचाएं, क्योंकि हमें यह पता है कि हमारा काम अलग है, हमें मोहब्बत से देश को लेकर आगे बढ़ना। ये भाजपा का काम है कि कुचल दो, मार कहते हैं 80% की, वो तो कहते हैं ना कि 80% की राजनीति करते हैं, 20% से मतलब नहीं है। अगर वो 80% की राजनीति करते तो इस देश में करोड़ों बेरोजगार थोड़ी घूम रहे होते। पेट्रोल डीजल 80% भी तो भरवाते हैं, गैस सिलेंडर 80% भी तो यूज करता है।
तो अगर आप कह रहे हैं कि 80% और 20% की, इसका मतलब आप देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, आप देश के संविधान को नहीं मानते। ये 80 और 20 नहीं, ये नारे तो यूपी के चुनाव में भी कई बार कई नेताओं ने दिया बीजेपी के। अगर दिया भी तो गलत किया ना, आपको सवाल पूछना चाहिए कि आप ऐसा नारा क्यों दे रहे हैं। आप इसका मतलब संविधान में विश्वास नहीं रखते। संविधान में विश्वास रखते तो आप 80 और 20 का, आप 100% की बात क्यों नहीं करते। आपका प्रधानमंत्री नारे देता है कि सबका साथ सबका विकास, और फिर चुटभैया नेता कहते हैं कि 80 और 20 की राजनीति हो रही है। दिल्ली के सांसद ने भी इस तरीके बयान दिया कि एक खास विशेष वर्ग को पूरी तरीके से बहिष्कार कर दो, तो ये उदाहरण तो वही है ना। उसका इंटरव्यू किया, करना चाहिए आपको, उससे पूछना चाहिए कि ऐसा तुमने क्यों बोला, क्या तुम संविधान को नहीं मानते, किसकी शपथ ली थी तुमने पार्लियामेंट में। आप उसका इंटरव्यू करिए ना, ये मीडिया के लोग। बिल्कुल हमें मौका मिलेगा, हम बिल्कुल पूछेंगे ये सवाल, बिल्कुल मौका मिलेगा। मुझसे बात करने का मौका मिला ना, मैं भी सांसद हूँ, उस सांसद के भी सर पे चढ़ के पूछिए उससे सवाल कि क्यों ऐसा बोल रहे हो तुम। चलिए आखिरी अपने रुख की तरफ बढ़ते हैं हम। अब बात कर लेते हैं चुनाव को लेके। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, दोनों के अभी एक राज्य की डेट फाइनल हुई, दूसरे की नहीं हुई। पिछली बार भी इसी तरीके की चीजें होता है। बीजेपी ये कहना है कांग्रेस खत्म हो रही है गुजरात से, इस वजह से नजर नहीं आ रही। आपका क्या कहना है? पिछली बार कितने प्रतिशत वोटों का अंतर था आपको पता है? नहीं एग्जैक्ट मुझे गुजरात हारते हारते बची थी बीजेपी, हारते हारते महज कुछ परसेंट का अंतर था, मतलब वोट का। और तमाम ऐसी सीटें थी जहां वो 1000-2000 वोटों के अंतर से जीत पाए थे, हारते हारते बचे थे, सांस फूल गई थी। अपना जो है सी प्लेन पानी में उतारना पड़ा था नरेंद्र मोदी जी को, जितने करतब कर सकते थे उतने किए थे। अब इस बार चूंकि हम वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, स्थिति है कि प्रधानमंत्री का लेटेस्ट भाषण उठा के देखिए वहां की रैली का, तो आप कांग्रेस को, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को कमजोर मत मानिए, वो इस बार दिख नहीं रहे हैं लेकिन गांव गांव मेहनत कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जितनी रैलियां अब तक प्रधानमंत्री और गृहमंत्री वहां पे कर चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं कांग्रेसी उस प्रधानमंत्री की इस बात को लेकर थोड़ा सा आश्वस्त हो जाए, ढीले पड़ जाएं? अब सारी रणनीति हम मीडिया को थोड़ी बताएंगे कि हम ढीले पड़ेंगे, आश्वस्त होंगे कि नहीं होंगे। हम किस तरह से काम कर रहे हैं, वहां पर हमारी टीम लगी हुई है। ये अब हम सारी रणनीतियों का खुलासा थोड़ी किया जाता है, चुनाव में देखा जाएगा। चलिए मैं एक अहम, क्योंकि अगर इमरान प्रतापगढ़ी से बात हो और इमरान प्रतापगढ़ी के अंदाज में चंद बातें ना हो तो मुझे लगता है शायद वो इंटरव्यू अधूरा है। अब अपने अंदाज में राहुल गांधी की पदयात्रा और नए अध्यक्ष को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हम नए अध्यक्ष का स्वागत करते हैं, और अब तक जो आप मेरा भाषण या मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं वो मेरे ही स्टाइल का है, वो मेरे ही लहजे का है। नहीं, वो लहजा तो आपका जरूर है, लेकिन एक चेहरा और भी है इमरान प्रतापगढ़ी का जो जाना है वो है। अभी आप नेता इमरान प्रतापगढ़ी से बात कर रहे हैं, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से बात कर रहे हैं। चलिए मैं वो वक्त आने पर मैं वो भी आपसे करेंगे। जी के साथ चल रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरतें देश में फैलाई हैं हम उसे कम कर सकें और लोगों को बेदार कर सकें, मीडिया को यह एहसास दिला सकें कि नहीं, जमीन पर सच्चाइयां दूसरी हैं, जो आप चैनलों पे दिखा रहे हैं वैसा भारत नहीं बचा है। तो हम एक साथ लोकतंत्र के कई स्तंभों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कोई एक संदेश देशवासियों को और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। ये इमरान प्रतापगढ़ी का अंदाज था। जाहिर सी बात है हर आंधी से टकराएंगे। राहुल गांधी के कई फोटो इस तरीके के वायरल हुए जिसमें राहुल गांधी का एक अलग चेहरा देखने को मिला। कांग्रेस में नई जान डालने की कोशिश, नए अध्यक्ष का चुनाव, उसके बाद कमान संभालने को दी गई। अब देखना यह है कि आने वाले दिन कांग्रेस के कैसे होंगे। वसीम के साथ सैयद मुबश्शिर, द एक्सप्रेस न्यूज।